हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे काइनेमैटिक्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने बात कर ली थी एवरेज स्पीड के बारे में, उसके न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। आज हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है और मतलब ये समझना है क्या होता है, क्या है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब कैसा होता है समझिए। अगर आप सपोज करिए एक जर्नी पे निकले, है ना, सपोज यहां से सपोज कर लेते ए पॉइंट था और बी पॉइंट था। ठीक है, यहां से जर्नी पे कोई भी ऑब्जेक्ट निकला मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको सपोज करिए यहां से लेके वहां तक जाने में टाइम इसको लगा टी और डिस्टेंस था डी। ठीक है, तो हमें पता है एवरेज स्पीड निकालने का तरीका पता है हमें। स्पीड वेलोसिटी क्या हम कह सकते हैं ना, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। या हम डिस्प्लेसमेंट एस से दिखा देते हैं, या एस कुछ भी, एस एक्स कुछ भी होगा, तो इस तरीके से एस अपॉन टाइम या कुछ भी आप लिख सकते हैं। समझ आएगी नहीं आगे। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाता है आपका, वेलोसिटी। ठीक है, ये हमें पता है वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये तो हमें पता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पे ये तो हो गई, ये क्या होता है, ये होता है एवरेज। ये क्या होता है, एवरेज। एवरेज क्यों बोल रहे हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। सपोज करिए सुबह 9 बजे निकला, है ना, इस पॉइंट से, और वहां पे पहुंच गया वो सपोज फॉर एग्जांपल 11 बजे। अब मुझे क्या है, टोटल टाइम अगर हम निकालना है 9 से लेके 11 तक 2 आवर्स होता है, तो यहाँ सीधा रखेंगे एवरेज में क्या, टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम। लेकिन हमें क्या करना है, मेरे को ये चाहिए कि जो वो ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल जो ऑब्जेक्ट है वो जब 10:22 AM बोल सकते हैं, इतने बजे, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट बोल दिया मैंने, इतना जब बजा था तब इसकी वेलोसिटी क्या थी, तब इसकी वेलोसिटी क्या थी, उसे हम उस वेलोसिटी को कहा जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए ऑब्वियस बात है, वो बॉडी जब इधर से उधर जा रही होगी, कहीं पे रुक भी रही होगी, कहीं स्पीड तेज कर रही होगी, कहीं पे स्पीड कम कर रही होगी, है ना, तो हर चीज चल रहा होगा इधर उधर, है ना। बट मुझे एग्जैक्ट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब बिल्कुल माइक्रो सेकंड तक अगर मैं स्क्वीज आउट कर दूं तो क्या है, उस टाइम पे कितनी स्पीड हो रही होगी, मुझे एवरेज वो बताएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड में इसका कुछ पता नहीं लगेगा। तो इसको करने का तरीका क्या है, अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, तो इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए, ठीक है, इंस्टेंटेनियस निकालना है तो इसके लिए सिंपल एक काम करना है। ये देखिए जो टाइम स्पैन है ना हमारा, जो टी था, ये टी इतना बड़ा था, पूरे तक का टाइम था ना, मैं स्क्वीज करते 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 इतना छोटा टाइम ले आऊंगा। ठीक है, तो ये क्या कर दूंगा, चेंज इन, मतलब जो डिस्टेंस कवर्ड को हम बोल देंगे डी या डेल्टा। बहुत छोटा है तो डेल्टा से लिखा जाता है, डेल्टा एस, बहुत छोटा डिस्टेंस है ना, यहां तक के इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया, बहुत छोटा, अपॉन टाइम कितना लिया, डेल्टा टी। क्लियर। और यहां का कंडीशन भी याद रखिएगा, इसके साथ आप बोलोगे भैया जो डेल्टा टी है ना, ये बिल्कुल कम होते होते इतना कम हो जाएगी, ट्रेंडिंग टू जीरो, ट्रेंडिंग टू जीरो। मतलब इसको लिखने का तरीका होता है डेल्टा टी ट्रेंडिंग टू जीरो। क्लियर। मतलब अगर मैं टाइम को जीरो नहीं हो रहा है, ट्रेंडिंग टू जीरो, मतलब इतना कम है कि जीरो की जस्ट टच होने वाला है ना, जीरो से बहुत थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, तो अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है कहीं पे भी, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल है, फॉर्मूला तो यही है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को कहते हैं डेल्टा एस, बहुत छोटा डिस्टेंस ट्रैवल किया, डेल्टा एस, और डेल्टा टी कितना हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि ट्रेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। तो ऐसे केस में जो हमारे को वेलोसिटी निकल के आती है वो होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ आएगा नहीं आगे। तो इसकी डेफिनेशन अगर यहां से बन जाती है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन द टाइम ट्रेंड्स टू जीरो, है ना, या ट्रेंडेड टू जीरो। तो इस टाइम पे क्या होता है, जो इस टाइम पे जो वेलोसिटी निकल के आती है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। बहुत ही ज्यादा टाइम क्या होगा, बिल्कुल ही कम करते करते चले जाएंगे, तब हमारे को ये निकलता है। इसको लिखने का तरीका भी बदल जाता है, एक तरीके से और लिखते हैं, वी इंस्टेंटेनियस के लिए अगर हम बात करें तो ds बाई dt, इसको ds बाई dt भी लिखा जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा, ds बाई dt। तो ये हमें यहां समझ आना चाहिए, ds बाई dt क्या है, ये इस तरीके से डिफरेंशिएशन से आता है ना। ds बाई dt क्या हो गया, डिफरेंशिएशन करने से होता है। तो अगर मैं किसी भी तरीके से मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए क्वेश्चन आ जाता है, तो मैं क्या करूंगा, जो आपको हमें डिस्टेंस दिया गया ना, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो दिया गया होगा,
उसको डिफरेंशिएट कर दूंगा टाइम के साथ, तो मुझे क्या निकल के आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ आ गया, डिस्टेंस होगा तो स्पीड निकल के आएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेलोसिटी आ जाएगी आपको। ठीक है, ये तो समझने की बात है नॉर्मल। ठीक है, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का समझ आ गया कंसेप्ट, क्लियर। चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं आगे। इसे अब ग्राफिकली समझते हैं। क्या बोल रहा है, सपोज करिए ये S है, ये T है। ठीक है, ग्राफिकली इसको समझते हैं। बोला कि हमारा जो ना बॉडी जो है मोशन कर रही है, वो क्या कर रही है, हमें उसके S के बारे में बताया गया है। उसने बोला जो S है ना, जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा, वो क्या कर रहा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, मतलब इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो हमने बोल दिया सपोज करिए डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं S इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, मान लीजिए हमने बोला 2t स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए तो हम बोलते हैं कुछ पॉइंट्स के लिए हम निकाल लेते हैं वैल्यू, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं इस तरीके से S और T 0 पे 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 पे निकाल लेते हैं। जब T0 तो S0, T1 तो S2 रखेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ऐसी 3 रखेंगे, 3 2 जा 9, 9 2 जा 18। इस तरीके से ये आपका क्या चल रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। तो आप ध्यान से देखिए पहले 1 घंटे में तो कितना ट्रैवल किया उसने, 2 किलोमीटर मान लीजिए, किलोमीटर से मीटर उसमें दिया हुआ है आवर्स में। तो ये फिर अगले 1 किलोमीटर में कितना, 6 किलोमीटर, अगले एक आवर में 10 किलोमीटर। तो आप देख रहे हैं वो जो है ना टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। तो ये बॉडी, ऐसी बॉडी को क्या कहा जाता है, एक्सेलरेटेड मोशन। वो एक्सेलरेट कर रही है, वो अपनी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ा रही है कंटिन्यूअसली। तो हम इसको क्या कर देते हैं, प्लॉट करते हैं, 0 है 18 तक जाना है, तो हम 2 4 6 8 10 12 14 16 18 किस तरह से रखते हैं, 0 पे 0, 1 पे ये कितना है 2, 2 पे ये कितना है 8, 3 पे ये कितना है 18। तो आप ये देख रहे हैं, तो ये इस तरीके से ये क्या हो रहा है, इसका मोशन बढ़ रहा है। तो आप ये देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, ये इस तरीके से बहुत तेजी से मोशन बढ़ रहा है। ठीक है, क्लियर। अगर मुझे इस टाइम पे मुझे अगर इसमें क्या निकालनी है, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए मुझे सिंपल बात बताई गई थी, अभी हमने फॉर्मूला निकाला इंस्टेंटेनियस के लिए, v इज इक्वल टू क्या है, ds/dt। ठीक है, और हमें पता है डिफरेंशिएशन में जब ds/dt करते हैं तो स्लोप निकाल के देता है। तो मुझे अगर कहीं किसी भी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, इस पॉइंट पे निकालनी हो, इस पॉइंट पे निकालनी हो, इसके बीच में निकालनी हो, तो मुझे क्या करना है, उस पॉइंट पे बस क्या कर देना, एक टेंजेंट डालना है, इसका एंगल निकलेगा थीटा और tan थीटा निकाल देना है। क्लियर, तो ये हमारे को स्लोप निकाल देगा। तो हमें ये पता है अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो हमारा जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है किसी भी पॉइंट पे जो आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसको रिप्रेजेंट करती है। तो अगर हम सिंपल लॉजिक में अगर आपको आ जाए, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मिलता है तो उसका अगर स्लोप निकाल देंगे तो आपको क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। समझ आ गया नहीं आगे? तो ये इस तरीके से ये ग्राफिकली आपको समझना है। क्लियर, फॉर्मूला यही है, v इज इक्वल टू ds/dt। क्लियर, तो हमें ये चीज समझ आ गई, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम ग्राफिकली जब हम पूरा ग्राफिकल एनालिसिस पढ़ेंगे तो ये भी और चीजें सीखने को मिलेगी, लेकिन हमें यहाँ पे एक चीज समझ आ गई, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो अगर स्लोप निकालेंगे तो वो आपको क्या देगा, वेलोसिटी देगा, वो भी कौन सी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ आ गया? चलिए अब इसको यूज करके हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक है, ओके, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय, देखो डिस्प्लेसमेंट है किसी बॉडी का गिवन जो दिया गया है वो s इज इक्वल टू, ठीक है, तो समझ लेते हैं s इज इक्वल टू कितना है, 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। मतलब क्या है, जो s मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है या हमारा जो दिया हुआ है वो फंक्शन है टाइम का। क्लियर, अब हमें बोला गया इसकी इंस्टेंटेनियस क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है एट जो पर्टिकुलर टाइम जो हमारे को दे रखा है। इंस्टेंटेनियस मतलब के लिए टाइम दिया जाएगा कब, जब t इज इक्वल टू 2 सेकंड है और t इज इक्वल टू 10 सेकंड है। दो चीजें दे रखी है, पहले 0 के लिए निकाल देते हैं फिर 2 के लिए निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पता है
हमें वेलोसिटी अगर निकालनी है एट टी इज इक्वल टू 0, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे, तो हमें पहले तो क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के साथ, और जो भी वैल्यू आएगी टी की जगह पे हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, क्या रख देंगे, 0। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके इस चैप्टर में ना आपको काइनेमेटिक्स के लिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दोनों आपको आना चाहिए। बेसिक होता है, ज्यादा नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं चाहिए, थोड़ा बेसिक होता है, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन के लिए क्या होता है, जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी, 4 2 जा 8, और एक पावर कम हो जाएगी, स्क्वायर से एक कम हो गया 1 हो गया। ठीक है, ऐसी टी की पावर 1 है, 1 वाला जो आगे आ जाएगा वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एक पावर कम हो जाएगी, टी की पावर 0 1 हो जाता है, और 1 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। क्लियर, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। तो अब ऐसे में हम ये हो गया, अब अगर मुझे t इज इक्वल टू 0 पे निकालना है, जब t इज इक्वल टू 0 है तो t की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है t इज इक्वल टू 0 कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड। समझ आ गया, तो 2 मीटर पर सेकंड क्या है, उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। जब टाइम कितना था, 0 था, मतलब जब वो स्टार्ट कर रही थी, जब हमने स्टॉप वॉच स्टार्ट करी तब वो कितना टाइम, कितनी स्पीड से चल रहा था, 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। अगर मुझे इसी में, अब तो देखो मेरे को डिफरेंशिएशन तो मिल ही गया है ना, अब मुझे बस कुछ नहीं करना है, अगर t इज इक्वल टू 2 के लिए निकालना है तो t की जगह पे 2 डाल दीजिए, 8 2 जा 16, 16 प्लस 2 18 मीटर पर सेकंड। समझ आ गया, इस तरीके से आपको क्या करना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड्स निकालनी है। क्लियर, समझ आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें बोला गया कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड। जब टाइम कितना है, 4 सेकंड है, तब हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी, उसको कैसे दिया गया है, v इज इक्वल टू 4t माइनस 8। तो हमें देखिए यहां देखना है थोड़ा सा, क्या चीज गिवन है, v हमें गिवन है, इस बार हमें क्या गिवन है, हमें v ही गिवन है। लास्ट क्वेश्चन में हमें s गिवन था, तब हमें डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है, कभी कभी v ही दे देता है, और ये बहुत इजी क्वेश्चन हो जाते हैं। कैसे, v दे दिया, अब हमें क्या निकालना, इंस्टेंटेनियस निकालनी है स्पीड। ठीक है, ये तो दे रखा है, इसमें v की वैल्यू हमें निकालनी है, बस कितना रखना है, v की जगह पे t की वैल्यू रख देनी है 4, तो t की जगह पे 4 रखेंगे, 4 4 16, 16 माइनस 8, तो 16 माइनस 8 होता है 8 मीटर पर सेकंड। समझ आ गया, इस तरीके से ये क्या करते हैं क्वेश्चन। क्लियर, ओके, अगले क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, हमें डिस्प्लेसमेंट इस बार दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय s इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, तो यहां लिख लेते हैं s इज इक्वल टू कितना आ गया, 3t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 मीटर। हमें इस बार भी क्या है, जो हमें डिस्प्लेसमेंट है वो किसका फंक्शन दे रखा है, टाइम का फंक्शन दे रखा है। क्लियर, अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले सबसे पहला वाला पार्ट देखते हैं। हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, इस बार इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं निकालनी, हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। क्लियर, तो हमें देखना है कि एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एवरेज स्पीड के लिए बात कर लेते हैं। एवरेज स्पीड हमेशा याद रखिए कोई ना कोई टाइम रेंज में दी गई होगी, 0 से लेके 2 सेकंड्स, 0 से लेके 2 सेकंड्स। क्लियर, तो हमें ये देखना है 0 से लेके 2 सेकंड्स में उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, क्योंकि एवरेज स्पीड होता क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना। स्पीड है तो कोई प्रॉब्लम डिस्टेंस लिख सकते हैं, है ना। स्ट्रेट लाइन मोशन मानते हैं तो हमें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकालना है। क्लियर, देखिए टाइम तो सिंपल ही है, 0 से लेके 2 है तो टाइम तो सीधा आ गया कितना, 2। टाइम तो कितना आ गया, 2। अब हमें देखना है कि ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो हम डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे, हमें डिस्टेंस निकालने के लिए हम बोलते हैं पहले s निकालेंगे जब t इज इक्वल टू 0 था। ठीक है, क्लियर, और या हम कह सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, तो फाइनल निकाल लेते हैं जब 2 था, माइनस s निकालेंगे जब t इज इक्वल टू 0 था, दोनों निकाल के रख देंगे। चलिए, जब s यहाँ पे t की जगह पे 2 डालिए, जब s यहाँ पे ना t की जगह पे 2 डाल दिए, साथ में लिखते हैं जब हमारा s इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 2 था। ठीक है, चलिए t की जगह पे 2 डाला, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3, 4 3 जा 12, यहाँ पे भी है 2 का स्क्वायर 4, 4 हो गया, 4 3 12, माइनस t की जगह 2 डाला, 5 2 जा 10 प्लस 6। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 6 प्लस 12 18, 18 माइनस 10 8 मीटर। ठीक है, और जब t इज इक्वल टू 0 था तो जहां पे t है वहां 0 रख देंगे तो याद आएगा 6 मीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, तो ये हो गया 8 माइनस 6 2 अपॉन 2 कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। तो आपको समझना है इस टाइम इंटरवल में 0 से लेके 2 तक के लिए इसकी एवरेज स्पीड कितनी रही, 1 मीटर पर सेकेंड। समझ आ गया। एस टी जब एस निकालेंगे t इक्वल टू 2 था तब के लिए, t इक्वल टू 0 के लिए एस निकालेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, आपको टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा कितना कवर किया है अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम के लिए क्या करा, जो आपको दे रखा टाइम रेंज उसमें से निकाल लिया। ठीक है, क्लियर, यहां तक समझ आ गया।
तो ये तो था आपका फर्स्ट पार्ट, ए वाला पार्ट। अब हमें देखना बी पार्ट। तो बी पार्ट के लिए हमें क्या चाहिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए हमें पता ही है, तो हमें अगर इंस्टेंटेनियस निकालनी है तो b इक्वल टू क्या होगा, ds बाय dt। चलिए ds बाय dt कर देते हैं, पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं। सीधा जो पावर है वो आगे आ जाएगी, 3 2 जा 6 और t की पावर एक कम होगी, 2 से 1 हो गई। यहाँ पे देखेंगे माइनस का 5 आ जाएगा और 6 कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं जब हमारा t इक्वल टू 1 है, t इक्वल टू 1 है तो यहाँ रखते हैं 6 माइनस 5 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे स्पीड कितनी आई, इंस्टेंटेनियस स्पीड जब t इक्वल टू 1 था तो 1 मीटर पर सेकेंड, और जब t इक्वल टू 2 रख देंगे तब कितना हो गया, 6 2 12, 12 में से 5 गया, 12 में से 5 गया 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट। तो ये इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखें, चलिए देखो एवरेज स्पीड जो पूरे इस टाइम में 0 से लेकर 2 तक के लिए एवरेज स्पीड कितनी थी, 1 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जब t इक्वल टू 1 सेकंड था तब कितना होगा, ये 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, जो कि एवरेज के ही बराबर है। ठीक है, लेकिन जैसे t इक्वल टू 2 होगा वो 7 मीटर पर सेकंड। तो आप देख रहे हैं स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, टाइम के साथ क्या हो रही है, स्पीड बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या है, आपको ये देखना है कि इसमें यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है कि जो हम एवरेज स्पीड ले लें हर जगह पे 1 मीटर पर सेकंड। ये तो एवरेज क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी दिखा देते हैं उसको। और यहाँ पे क्या है, इंस्टेंटेनियस पर्टिकुलर टाइम पे निकालने के लिए बोलता है। समझ आ गया। तो याद रखिएगा, इंस्टेंटेनियस निकालना है तो डिफरेंशिएट करना है, और अगर एवरेज निकालना है तो टोटल फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर, ये समझ आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं। देखिए क्या है, हमें इस बार दे रखा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय s इज इक्वल टू, मतलब जो आपको s दे रखा है वो है 3t स्क्वायर आई कैप। तो देखिए हमें जो दे रखा है इस बार 3t स्क्वायर आई कैप प्लस 4t क्यूब जे कैप। ठीक है, अब ये समझिए बेसिकली यही है कंपटीशन। जब हम जेईई मेंस के लिए या जे एडवांस की तैयारी करते हैं तो वहां पे एक चैप्टर से कभी भी क्वेश्चन नहीं मिलकर बनता है, मतलब उसमें अकेला नहीं आता है कि आपको खाली काइनेमेटिक्स लग रही है। ऐसा क्वेश्चन जनरली बहुत रेयरली आता है। हमारे को क्या होता है, मिक्स करके आते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको मतलब क्या हो गया, देखो ये आपको वेक्टर्स को जोड़ दिया है, यहाँ क्या कर दिया, बहुत सारे कंसेप्ट को एक साथ जोड़ देता है। ठीक है, तो वो कंसेप्ट जोड़ने से क्या होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, होता नहीं है, लगता है। ठीक है, तो इसको भी समझते हैं कैसे करना है। अगर आपको वेक्टर में दिया गया हो और तब आपको कैसे सॉल्व करना है ये समझते हैं। देखिए जो आई कैप होता है मतलब ये होता है एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, और जे कैप मतलब होता है ये वाई एक्सिस के अलोंग हो गया। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा एक्स और वाई में ही अलग अलग तोड़ के कर सकते हैं सॉल्व क्वेश्चन। तो आपने क्या बोलना है, हम बात करते चलिए, हमने बोला एक्स एक्सिस में अलग करेंगे और वाई एक्सिस का अलग करेंगे, बाद में हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, वो समझते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्लियर। तो हमें पता है, देखो हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, इंस्टेंटेनियस कैसे निकालनी है, इंस्टेंटेनियस निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस के लिए हमें पता है डिफरेंशिएशन करके आता है, तो डिफरेंशिएशन कर देते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या है, डी, ये जो एस वाला पार्ट है, एस में भी एक्स वाला जो एक्स की डायरेक्शन में दे रखा है, तो उसको हम करते हैं। तो इसको हमने किया तो इसका क्या आता है, डिफरेंशिएशन जो पावर है वो आगे आ जाती है 3 2 जा 6t। क्लियर, आई कैप है तो आई कैप अभी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आई कैप है। हमें जब हमारा टाइम कितना था, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड पे निकालना है, तो ये आपका आ गया 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, तो 6 मीटर पर सेकंड क्या है, एक्स डायरेक्शन की तरफ इंस्टेंटेनियस आपकी क्या है, स्पीड है, या वेलोसिटी हम कह सकते हैं, वेलोसिटी है। क्लियर, इसके बाद आता है वाई एक्सिस के लिए हम जाते हैं। वाई एक्सिस में आता था v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक्स के लिए था, ये वाई के लिए आ रहा है तो वाई लिख देते हैं। क्लियर, तो ds अपॉन dt। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करके जो पावर है वो आ जाएगी 4 3 जा 12 t स्क्वायर, और जे कैप लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने वाई कर रखा है। तो हमें जब टाइम इज इक्वल टू कितना है 1 सेकंड है उसके लिए निकालना है, तो इसमें आ जाएगा सीधा t की वैल्यू तो 1 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, तो इस तरीके से आप x वाले पार्ट में करेंगे और y वाले पार्ट में सॉल्व करेंगे। क्लियर, इसके बाद जब हमने ये दोनों कर दिए, जब हमने दोनों पार्ट कर दिए, इसको हम ग्राफिकली अगर मतलब हम वेक्टर फॉर्म में देखते हैं तो x डायरेक्शन में तो इधर को है, तो इधर को कितना है 6 मीटर पर सेकेंड स्पीड, और इधर को कितना है 12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, तो अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है, हमें v रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है जी, क्या होता है, इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए ये आएगा, है ना।
तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो आपको सिंपल है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा। तो आपका इसमें से कॉमन भी आ जाएगा, 6 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो 6 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा 1 प्लस, ठीक है 12 को क्या लिख सकते थे, है ना, हमने 12 को जो लिखा है 12 क्या होता है 3 2 मतलब 6 2 12 होता है, क्लियर। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया 6√5 मीटर पर सेकेंड। ये समझ आया ये वाला पार्ट। हमने क्या किया, हमने 6 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये 12 को स्क्वायर में क्या लिख सकते हैं 6 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है 6 × 2, तो 6 जो 6 का स्क्वायर है दोनों में कॉमन, तो 6 का स्क्वायर बाहर निकाला तो अंडर रूट काट देगा स्क्वायर को, 6 बाहर आ गया। अब यहाँ बचा 2 का स्क्वायर 4 और ये यहाँ पे 1 ही बचेगा तो 1, तो इनको ऐसे क्या 6√5 मीटर पर सेकेंड। समझ आ गया। तो इसमें करना क्या है, x में निकालना है, y में निकालना है और उन दोनों को इस तरीके से सॉल्व कर देना है। कल की डेट में z वाला मतलब आपको z एक्सेस मतलब k की टर्म में भी दिखाएगा, तो वो भी आपको इस तरह से सॉल्व करना है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे जो पहले हमने किया था, बस उसमें क्या है अब हमारे को z एक्सेस में भी जुड़ गया, तो इस तरीके से करना है। इसको आप खुद ट्राई कीजिए, है ना, और फिर सॉल्यूशन वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, फिर सॉल्यूशन के लिए हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझ आया s कितना है 3t स्क्वायर i कैप 4t क्यूब j कैप एंड -12t k कैप, क्लियर। 3 एक्सेस है, x एक्सेस, y एक्सेस, z एक्सेस, तीनों है x y और z, तीनों एक्सेस में इसका क्या है मोशन है, क्लियर। तो तीनों के लिए अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं x डायरेक्शन में इसका क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन करके आएगा वेलोसिटी, y डायरेक्शन में अगर डिफरेंशिएशन कर देंगे तब y की डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाएगी, z डायरेक्शन में मतलब ये जो करेंगे टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तब भी आपको वेलोसिटी निकल जाएगी, क्लियर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 आ गया है, 3 2 6t, 6t इसका बन गया, इधर 4 3 12 t स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा जो ये t है तो खाली माइनस का 12 बचा, क्या बचा माइनस का 12 बचा, क्लियर। तो अगर हमें बोला गया है हमारे को ना कभी भी कि बोला गया कि चलो आप इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख दो, तो आप ये लिख सकते हैं कि जो आपका जो स्पीड है ना इंस्टेंटेनियस स्पीड है किसी भी पॉइंट पे, जनरल वाली बात करते हैं, तो ये हो जाएगा 6t i कैप, क्लियर, प्लस 12t j कैप 12t स्क्वायर j कैप माइनस 12 k कैप। ये क्या है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है आपकी, वापस समझिए 6t i कैप 12t स्क्वायर j कैप माइनस 12 k कैप, ये मेरे जनरल है, ठीक है। अभी हम ऐसे ही आगे जब कभी एक्सेलरेशन निकालते हैं तब हम इनको यूज करेंगे, ठीक है। अभी के लिए नहीं, अभी तो बस आपको इसमें आना चाहिए। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो उससे हमें वेलोसिटीज कैसे निकाली, ठीक है। हमें इंस्टेंटेनियस दिए तो हमें टाइम निकालना है 1 सेकंड के लिए, तो t = 1 सेकंड के लिए रख देते हैं, तो ये vx कितना आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड, vy कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड, t की जगह पे 1 ही रखना है सिंपल, और vz क्या आ जाएगा -12 मीटर पर सेकंड। माइनस मतलब डायरेक्शन को शो करता है किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अभी आपको ये भी समझाएंगे डायरेक्शन कैसे शो करती है कि बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, वो निकालने के लिए भी यूज करते हैं, क्लियर। अब हमें x y z तीनों पता लग गया, तो हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है t = 1 पे, सीधा ये भी लिख सकते हैं। अगर हमें i कैप j कैप में लिख के देना है तो अब आपका आंसर ये भी होगा 6 i कैप प्लस 12 j कैप माइनस 12 k कैप, ठीक है। ये आपका ये भी आंसर हो सकता है। अगर आपको बिल्कुल रिजल्टेंट वैल्यू निकालनी है तो इसको सिंपल करना है, अंडर रूट फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर तीनों का स्क्वायर कर दीजिए, 6 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, वो भी -12 का स्क्वायर भी करेंगे तो वही रहेगा प्लस का 12 का स्क्वायर, क्लियर, समझ आ गया। चलिए सॉल्व करते हैं। 6 का स्क्वायर 36, मतलब 6 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा बाहर, तो 6 स्क्वायर में अंडर स्क्वायर से बाहर आया तो 6 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए। चलिए देखते हैं ये कितना बचा, 1 + 4 + 4 4 + 4 8 8 + 1 9 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो v आ गया 6 3 18 मीटर पर सेकंड। ये आपका क्या आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का रिजल्टेंट आपका कितना आ गया 18 मीटर पर सेकंड, समझ आ गया। तो ये तीनों डायरेक्शन में काम कर रहा है i j k, ठीक है, ये तीनों डायरेक्शन में है, इस तरीके से मोशन आपको निकालना होगा, क्लियर हो गया। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना आपको आ गया। अगर आपको कभी भी डिस्प्लेसमेंट दिया हो और आपसे बोला गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो वो इस तरीके से निकालना है। अगर आपको इसी में अगर आपको एवरेज स्पीड निकालने के लिए कहते हैं तो आप पहले डिस्टेंस निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस, फाइनल वाले 2 टाइम दिए होते हैं, स्टार्टिंग टाइम फाइनल टाइम, दोनों का डिफरेंस निकालते है ना, और आप उसका देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस टाइम पे, दोनों का डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, माइनस करते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम रखते हैं, आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। इस तरीके से आपको क्या करना है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस
या अदर स्पीड के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सॉल्व करने हैं। क्लियर हो गया? इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन आना जरूरी है। तो बेसिक डिफरेंशिएशन जो होता है वो आप समझ सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक समझ आ गया होगा? चलिए आज के लिए इतना करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आपका एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन होता क्या है वो देखेंगे। ओके।